हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक क्यूबिकल स्केलेटन का हमने निकाला था टोटल रेजिस्टेंस, जिसमें हमने अक्रॉस द डायगोनल निकाला था। ठीक है, इसके और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला था। उसी का सेकंड पार्ट आपके पास है कि अगर फेस के डायगोनल के अक्रॉस हो, ठीक है, ये नीचे का एक डायगोनल क्यूब का फेस हो गया, इसके डायगोनल के अक्रॉस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से होगा। तो ऊपर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो या फिर लास्ट जो वीडियो में है उसको जरूर देखना, उसमें मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में थोड़ी सी बात की थी। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम बात करेंगे। ठीक है, सभी का रेजिस्टेंस आर है, सारे के सारे रेजिस्टेंस आपके आर ओम के रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम हम बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट मेरे इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे इस x और y के बीच में ऐसे पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है जहां से x तक जाने का रास्ता और y तक जाने का रास्ता क्या हो, बिल्कुल सिमिलर हो, सेम हो। ठीक है, तो अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ, ठीक है, नाम मैंने यहाँ दे दिया। ये सपोज आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, d, ये हो गया e, ये हो गया सपोज f। ठीक है, और ये y आपके पास है ही। तो ये मैंने इसकी क्या कर दी, नेमिंग कर दी। तो अगर मैं देख पा रहा हूं कि x से मेरे पास तीन रेजिस्टेंस जा रहे हैं, एक c तक जा रहा है, एक b तक जा रहा है और एक a तक जा रहा है। ठीक है, अगर मैं देख पा रहा हूं a और b, इन दो को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो अगर देखो b से x आने का रास्ता एक लेंथ चल रहा है, देखो b से x एक बार आया और b से y भी एक बार चला। सिमिलरली a से x एक बार चला, a से y एक बार चला। तो a और b मेरे क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। ठीक है, तो a और जो b हैं वो मेरे क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। a और b हो गए मेरे इक्विपोटेंशियल। ठीक है, इन दोनों इक्विपोटेंशियल मतलब कि इन दोनों को मैं ज्वाइन कर सकता हूं, इनको मैं एक ही पॉइंट में ले सकता हूं। सेकंड, अगर मैं देख पा रहा हूं ये वाला d वाला पॉइंट और e वाला पॉइंट, देखो d से a तक आने में, देखो d से a तक वन लेंथ टू लेंथ, d से a इस रास्ते आता हूं तो भी मुझे दो लेंथ चलनी पड़ती है, ई से आता हूं इस वाले रास्ते से तो भी दो लेंथ चलनी पड़ती है, और यहां से आता हूं तो भी दो लेंथ मुझे चलनी पड़ती है। डी से वाई तक आने का रास्ता एक लेंथ दो लेंथ, और ई से आने का रास्ता देखता हूं एक लेंथ दो लेंथ, एक लेंथ दो लेंथ। तो इसका मतलब डी और ई भी मेरे क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। अब सर्किट को रीड्रॉ करूंगा। सर्किट को रीड्रॉ किस तरह से किया, पहला पॉइंट मेरा एक्स हो गया। ठीक है, एक्स से बी और ए को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो एक्स से मेरे दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं, बी तक जा रहा है, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक्स से इसको मैंने ए और बी दोनों पॉइंट को एक साथ कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैं पहुंच रहा हूं कहां से, वाई तक पहुंच रहा हूं। तो एक्स से रेजिस्टेंस जा रहा है आर ओम, आर ओम का रेजिस्टेंस कहां पहुंचा, ए और बी में पहुंचा। देखो एक वाला रेजिस्टेंस, एक ये वाला रेजिस्टेंस आपका ए और बी, क्योंकि दोनों का हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। दोनों पॉइंट आपके एक ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका ए कोमा बी पॉइंट है। फिर ए कोमा पॉइंट से दो रेजिस्टेंस फिर से जा रहे हैं वाई तक, और ये वाला पॉइंट मेरा वाई आ गया। ठीक है, एक्स से एक और पॉइंट है सी, तो सी पॉइंट सपोज मैंने नीचे ले लिया, ये पॉइंट मेरा सी आ गया। ठीक है, करेक्ट है। थोड़ा इसको डाउनवर्ड ले लेता हूं मैं, यहां तक ये पॉइंट हो गया मेरा सी। सी से डी और ई, फिर से डी और ई में दो रेजिस्टेंस मेरे जा रहे हैं, इसको मैंने मान लिया डी और ई कंबाइन, ये हो गया मेरा डी और ई कंबाइन। ठीक है, डी और ई से दो रेजिस्टेंस एफ तक पहुंच रहे हैं, ये हो गया मेरा एफ वाला पॉइंट, और एफ से एक रेजिस्टेंस वाई तक है, तो यहां से एक रेजिस्टेंस आपका आर ओम का रेजिस्टेंस आ गया। मतलब मेरा जो सर्किट था वो क्या गया, रीडर हो गया, लेकिन अभी तक बचा है। अभी ध्यान रखना, अभी मेरे दो दो चार दो छह दो आठ और दो 10 रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस बचे हुए, कौन कौन से बचे हुए, बी से लेके डी बचा हुआ है, ए से लेके ई बचा हुआ है। ठीक है, तो वो वाले रेजिस्टेंस मैं यहां जोड़ दूंगा, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा डी और ई पॉइंट। तो ये परफेक्टली क्या हो गया, मेरा सर्किट का रीड्रॉ हो गया। अब मैं इसको आसानी से कर सकता हूं सॉल्व। ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं देखता हूं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा R हो गया, ये R हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R/2, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस R है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये भी R/2, ये भी कितना हो जाएगा
R/2 ये मेरा R हो गया, ठीक है। तो अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, मतलब इस सर्किट को दोबारा से मैं यहाँ आगे बना रहा हूँ, ठीक है, इस सर्किट का क्या हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये एक में कंबाइंड हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया, एक्स वाला पॉइंट ये हो गया मेरा ए और बी पॉइंट, ये हो गया वाई पॉइंट, दिस इज R/2 R/2, ये वाला पॉइंट मेरा R हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ज्वाइन करता हूँ, दिस इज R/2, ये वाला ज्वाइन करता हूँ R/2, ये वाला ज्वाइन करता हूँ R/2, और ये वाला पॉइंट हो गया मेरा R, ये वाला पॉइंट F वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट D और E पॉइंट, ये वाला पॉइंट C। तो सर्किट मेरा रीड्रॉ हो गया। अगर मैं देख पा रहा हूँ ये दोनों किसमें सीरीज में है, तो इन दोनों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो उसके बाद का जो सर्किट आएगा वो कुछ इस तरह का सर्किट आ जाएगा, ये हो गया मेरा R/2 R/2, ये हो गया मेरा X पॉइंट, ये हो गया A और B पॉइंट, D और E पॉइंट, इन दोनों का कंबाइन करूंगा R प्लस R/2 कितना हो गया मेरा 3R/2, ये हो जाएगा 3R/2, ये भी हो जाएगा 3R/2, ये हो गया R/2, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि X और Y के बीच एक व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस आर्म्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 4R²/4, सॉरी 3R²/4, ये भी जाएगा 3R²। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है इसमें कुछ भी करंट आपका नहीं जा रहा है, तो सर्किट कुछ इस तरह से बन गया। X एंड Y, ये हो गया R/2 R/2, 3R/2 3R/2। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये मेरे पास R/2 मिला के R हो गया, और 3R/2 मिला के कितना हो गया 3R हो गया, ठीक है। दोनों पैरेलल में है, तो जो R इक्विवेलेंट जो आया मेरे पास RX और Y, ठीक है, RXY जो आ रहा है मेरे पास, दोनों का मल्टीप्लाई 3R² अपॉन दोनों का प्लस 3R² प्लस R, तो ये मेरे पास आ जाएगा मेरे पास 3R²/4R, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो RXY की वैल्यू जो आई वो आई 3/4R, और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 3/4R, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका कुछ तरीका कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा वो रहेगा इसके और इसके बीच में, मतलब एजेस के अक्रॉस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से होगा वो हमें निकालना है।